मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री कल रात जम्मू पहुंचे, जहां सीएम उमर, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और सांसद जुगल किशोर ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री आज तबाही वाले इलाके का दौरा करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे और 11:30 बजे राजभवन में राहत बचाव कार्य को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। तो जम्मू दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। देर रात जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम उमर, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और सांसद जुगल किशोर ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बारिश से भारी तबाही हुई और उसका जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे हैं। देर रात वो यहां पहुंचे और उसके बाद गृह मंत्री आज तबाही वाले इलाकों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे और 11:30 के करीब राजभवन में राहत बचाव कार्य को लेकर के समीक्षा बैठक की जाएगी। तो बारिश से तबाही का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री कल रात जम्मू पहुंचे, जहां सीएम उमर, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और सांसद जुगल किशोर ने उनका स्वागत किया। और आज गृह मंत्री अमित शाह इलाके का दौरा करेंगे, तबाही वाले इलाकों का दौरा करेंगे और हवाई सर्वे करेंगे और 11:30 के करीब राजभवन में राहत बचाव कार्य को लेकर के अमित शाह समीक्षा बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल रात जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और उनका स्वागत वहां किया गया। बारिश से तबाही का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। समीर, देर रात यहाँ पर जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जायजा लिया बारिश से तबाही का और आज बैठक करने वाले हैं। क्या कुछ उस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है, राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अमित शाह देर रात यहाँ पहुंचे हैं और आज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स राजभवन में कर रहे हैं। एरियल सर्वे भी करेंगे, कुछ जगहों पे भी जाएंगे जहाँ पे डैमेज हुआ था, जहाँ पे इस फ्लड की वजह से डैमेज हुआ था। अगर हम बात करें मीटिंग्स की, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं और इसलिए देखिए जो सबसे बड़ी पहली मीटिंग होगी वो फ्लड रिलेटेड उसमें मीटिंग होगी। कि देखिए पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू रीजन में बहुत तबाही हुई है। किश्तवाड़ देखिए, कठुआ देखिए, अब कटरा में देखिए, इसी तरह से चिनाब वैली जिसमें डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ आता है, जम्मू सिटी और जम्मू के अराउंड सांबा, फिर कठुआ जाइए, बाकी जगहों पे जाइए तो काफी नुकसान, लोगों के काफी लोग हताहत हो गए, उनकी जानें चली गई, प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। कई मकान जो हैं, दर्जनों मकान जो हैं गिर गए हैं और काफी नुकसान हुआ है। जो मैंने अभी राणा, जो जावेद राणा है, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जम्मू में 3200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पीएचई को। तो आप खुद समझ सकते हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो खुद समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो ये क्लाउड ब्रस्टर्स हुए हैं, जिस तरह से फ्लैश फ्लड आया है, इसी तरह से लैंडस्लाइड हुई है बहुत जगहों पे, उससे क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हुई है। लोग भी कई जगहों पे, जैसे कटरा हो, किश्तवाड़ हो, कठुआ हो, तो वहां पे भी लोग मारे गए हैं लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की वजह से। तो उसका पूरा असेसमेंट किया जाएगा और जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी रहेंगे इस मीटिंग में। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कल ही यहाँ पे पहुंचे थे, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ साथ जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू है, जिसका चीफ सेक्रेटरी है, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उनके जो टॉप ऑफिशियल है वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग। और फिर डिप्टी कमिश्नर जो क्या है, पूरे 20 के 20 डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जोड़ा जाएगा। तो इस मीटिंग में मंथन लिया जाएगा, पूरा हालात का जायजा लेंगे अमित शाह, पूरा रिव्यू लेंगे, पूरा फीडबैक लेंगे कंसर्न ऑफिशियल से जो कि ग्राउंड में काम कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन और रिलीफ के लिए, रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो ग्राउंड पे काम करें, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। और उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि एक कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन रिलीफ पैकेज जो है वो सेंटर की तरफ से अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग उनकी होने वाली राजभवन में वो है सिक्योरिटी के रिलेटेड, जो कि जो इंफिल्ट्रेशन ग्रिड है, किस तरह से एंटी इंफिल्ट्रेशन ग्रिड उसको किस तरह से मजबूत किया जाए बॉर्डर एरियाज में, किस तरह से जो आतंकवाद का जो सफाया, उसमें जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें मजीद तेजी लाई जाए, उस पर वो जो सिक्योरिटी के जो टॉप ऑफिसर हैं उनसे बात करेंगे। उसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर आर्मी के जो आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और बाकी
सिक्योरिटी एजेंसी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उससे पहले वो एक सर्वे जो है एरियल सर्वे करेंगे फ्लड विक्टिम्स का, फ्लड इफेक्टेड एरियाज का, और हो सकता है कि कुछ लोकेशंस पर जाएं जिसमें तवी ब्रिज जो अभी आर्मी ने बनाया था वहां पे वो जाए, गुज्जर नगर एरिया जहाँ पे फ्लड से बहुत नुकसान हुआ है, या कुछ और जगहों पे जाए। हालांकि जो हमारी बात हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि एरियल सर्वे पे ही ज्यादा फोकस है। ये जो प्रोग्राम है लोकेशन पर जाना ये अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह का दौरा और उससे जो राहत कर्मी है, राहत एजेंसीज हैं जो इस काम में लगी है, उनको जब डायरेक्शंस मिलेंगे, उनको जो एक्सपीरियंस है यूनियन होम मिनिस्टर का, उसको वो शेयर करेंगे, डायरेक्शंस देंगे, तो कहीं ना कहीं जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन। जी समीर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे सहयोगी और बाढ़, बारिश और सैलाब से जम्मू के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। जम्मू के गुज्जर नगर इलाके में भी काफी नुकसान हुआ है, जहां गृह मंत्री अमित शाह जाकर तबाही का जायजा लेंगे। और हमारे संवाददाता राजन वैद इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। तो राजन हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। राजन, क्या कुछ हालात है वहां पर, और आज जो गृह मंत्री खुद जाकर के वहां का जायजा लेने वाले हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कि ये बहुत ही अहम रहने वाला है। आज भी बादल जो है जम्मू में छाए हुए हैं और मैं अभी वही गुज्जर के इलाके में हूँ। मेरे विजय यदि आपको दिखाएंगे, ये है वो लो लाइंग इलाके जहाँ पे तबाही जो है वो मची थी, और वहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि वो निशान आपको दिखाई दे जाएंगे किस तरह से यहाँ पे लोग अपना सामान अभी भी समेटने में लगे हुए हैं। यहाँ पे तवी नदी कुछ दिन पहले उफान पे थी, अभी भी सामने आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, और आज भी प्रेडिक्शन है कि बरसात हैवी टू हैवी रेन हो सकती है। लेकिन हालांकि आज तवी का जो जल स्तर है, जो लेवल है, वो कुछ कम है। जिस तरह से कुछ दिन पहले यहाँ पे तवी उफान पे थी, सब कुछ अपने आप जो है अपने आप में बहा ले गई वो। तो ऐसे में लोगों का जो नुकसान हुआ है, लोगों का जो मकान है, चाहे उनका सामान है, जितना भी खाने पीने का, वो सब तबाह हो गया। उसके बाद जितनी भी एनजीओज हैं अब वो आगे आई हैं, उन्होंने इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया है। लेकिन ज़िंदगी वापस इनको अब शुरू करनी होगी क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में इन लोगों को यही उम्मीद है कोई किसी बड़े पैकेज की घोषणा आज हो सकती है। और ऐसे कई इलाके हैं जम्मू में, जिसमें निकी तवी का इलाका है, गुज्जर बस्ती का इलाका है, ये गुज्जर नगर का इलाका है, और जितने भी लो लाइंग इलाके जो तवी के आसपास हैं वहाँ पे खासा नुकसान लोगों का हुआ है। और ये अब मान के चल सकते हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो इन लोगों के ज़ख्मों पे जो है मरहम लगाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी, क्योंकि आज बहुत ही अहम दिन है जम्मू कश्मीर के लिए भी। क्योंकि समूचे जम्मू कश्मीर की बात की जाए और ख़ास जम्मू संभाग की बात की जाए तो खासा नुकसान हुआ है। इसकी शुरुआत हुई चशोटी से, चशोटी में जो बादल फटा, उसके बाद बादल फटने का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया जम्मू संभाग में। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ रियासी में, रामबन में, कई जगहों पे जो है वो बादल फटे। कटरा में जो है लैंडस्लाइड हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। और ऐसे में उन लोगों को सांत्वना देने के लिए भी आज गृह मंत्री अमित शाह जो है एलजी मनोहर सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बाकी जो अमला है उसके साथ यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो आज जिस तरह से अभी भी इम्कान यही है, प्रेडिक्शन भविष्यवाणी यही है कि 2 दिन तक बरसात हो सकती है। मेरे विजय आपको सामने दिखाएंगे, वो सामने आप बादल देख सकते हैं। सामने आज जम्मू में मौसम जो है वो आंख मिचौली का खेल खेलने में लगा हुआ है। हालांकि अभी कुछ हिस्सा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है जहाँ पे, लेकिन मैं मौजूद हूँ जहाँ गुज्जर नगर में, वहाँ सामने देखें बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, विजिबिलिटी यहाँ पे कम है, धुंध छाई हुई है। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौसम अभी कुछ घंटों के बाद यहाँ बदल सकता है। ये ऐसा पहली दफ़ा जम्मू में देखने में आया है कि जो मौसम है यकायक बदलता है। यानी कि यदि धूप निकली है, पिछले 2 दिन धूप निकली, उसके बाद अचानक जो है मौसम बदला। कल हमने देखा बरसात हुई। हालांकि जो यहाँ 4th ब्रिज पे जब वो पुल टूटा तो वहाँ पे सेना ने एक बेली ब्रिज जो है वो बनाया, लेकिन कल उसको भी बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत तेज़ बरसात जो है वो जम्मू में हुई, और जिसकी वजह से पानी जो है वापस लोगों के घरों में आया। जल भराव जो है वो जम्मू में कई सड़कों पे देखने में आया। लेकिन अब यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले 2 दिन के बाद जब मौसम यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो जाएगा
तभी जो है लोग यहाँ पे समझ पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि कल जब बरसात हुई तो लोगों में खौफ दहशत वापस बन गया था जम्मू में, कि अब उनको लगने लगा कि अब वापस जो है तवी नदी उफान पे आएगी। लेकिन गनीमत ये रही कि तवी नदी अभी शांत है और अभी इतना पानी इसमें नहीं है। यदि ये उफान पे आती है तो नुकसान होता है। ऐसा ही नहीं कि केवल मकानों का नुकसान हुआ हो, ऐसे में जितने भी जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा जम्मू संभाग में। तो ये दिखाता है कि जिस तरह से अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि तवी के आसपास जो रिहायशी मकान अब बने हैं पिछले कुछ सालों में, वो कैसे बन गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। तवी के आसपास मकान बनाना कुदरत ने हमेशा ही ये समझाया है और आज भी जब ये हालात बने हैं तो एक सवाल उठता है कि तवी के आसपास पिछले कुछ सालों में जो रिहायशी मकान बसे हैं, हालांकि वो उसकी इजाज़त कैसे मिली और कैसे वो बने, क्योंकि लोगों ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है यहाँ पे मकान बना के। और यहाँ हालांकि किसी के पास परमिशन भी नहीं होगी और ऐसी अब आवाज़ें भी उठने लगी हैं कि अब इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो तवी के आसपास जो बने हैं उसके आसपास जो है वहाँ पे कोई रिहायशी मकान ना हो, वहाँ इंक्रोचमेंट ना हो। और ये इंक्रोचमेंट जो है ये बहुत ही बड़ी अब टेंशन जो है वो प्रशासन के लिए बन गया है, क्योंकि तवी का इलाका पहले तवी बहुत ही खुली होती थी, मतलब पूरा बहुत इसका जो चौड़ापन था बहुत था। लेकिन अब आप देखते हैं, मेरे विजय यदि दिखाएंगे किस तरह से तवी के बिल्कुल किनारे तक जो है रिहायशी मकान आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नाले हैं वो तक जो है आप उस नालों पे भी मकान देख सकते हैं। तो ये एक तरह से लोगों को समझना होगा कि ये तवी नदी जब उफान पे आती है तो ये जो उसका लेवल है वो कहाँ तक पहुँचता है और कहाँ तक उन्होंने अपने मकान बनाए हैं। तो ये एक सवालिया निशान लगता है। लेकिन आज हम बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह जब जो है इन इलाकों में आएंगे तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में रहने वाले लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब कुछ उनके लिए कुछ सोचा जाएगा, जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। ऐसा नहीं है नुकसान कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है और इसका अभी तक असेसमेंट भी प्रशासन नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी भी कितने ही ब्रिजेस हैं, कितने ही पुल हैं जो तबाह हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो केवल जो है रेल यातायात या नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचा है, बल्कि हर एक जो छोटे ब्रिज हैं, जो बड़े ब्रिज हैं, जो कई अप्रोच रोड्स होती है, लिंक रोड्स होती हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से कल अटल चौक से पांचतीर्थी से जब नीचे जब रोड जाता है उस रोड को डैमेज पहुंचा है, जो पीरखोर रोड है उसको डैमेज पहुंचा है। तो ऐसे में लिंक रोड्स भी बहुत तादाद में जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं। ऐसे में बहुत बड़ा एक चैलेंज जो है वो प्रशासन के सामने है कि किस तरह से वापस ज़िंदगी को सामान्य बनाना है इन लोगों के लिए, कैसे इन लोगों को राहत देनी है। तो आज जो गृह मंत्री यहाँ पे पहुँचेंगे तो आज तमाम उन स्थितियों का, उन चीज़ों का जायज़ा लेंगे। और जो जाने गई हैं, कटरा में लैंडस्लाइड हुआ और लोगों का ये मानना है कि पहले पिछले कुछ सालों में हमने ऐसा नहीं सुना था कि कटरा में इस तरह से लैंडस्लाइड होते हैं। रामबन में हालांकि पहले भी बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस तरह से रियासी में और बाकी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, ये एक नया चैलेंज है। ये क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है और अब कई तरह की जो है विश्लेषण इसमें होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है खबर पर आप नजर बनाकर रखिए और ये जो तस्वीरें आपने दिखाई वो वाकई भयावह है। जिस तरह से मौसम लगातार करवट बदल रहा है, लेकिन इन सब के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से बैठक करने वाले हैं तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं, राहत पैकेज मिलने की उम्मीदें हैं लोगों को। और इसके साथ ही मौसम को लेकर के जो अपडेट है वो ये है कि जम्मू में आज भी स्कूल बंद हैं और कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।